हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की आईआईपी मेट रोहतक की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और इन लोगों ने लास्ट मोमेंट जो चेंज किए, हो सकता है आप लोग काफ़ी लोग घबरा रहे हो। और मेरे पास भी काफ़ी मेल आए हुए हैं आज में, जिनमें बच्चों ने अपने काफ़ी सारे डाउट्स पूछे हैं। तो मैं वो सब डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा और आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊँगा। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे वो देख लीजिए। पैटर्न क्या होगा, है ना, एग्ज़ाम का वो आपको पता ही होगा फिर भी, है ना। स्ट्रेटेजी, वेट की टिप्स में बताऊंगा, है ना, कैसे आपको वेट लिखना है वो। और इसके बारे में एक और अच्छी न्यूज़ है, वो भी बताऊंगा। वेटेज क्या है वो भी आपको पता होगा, और आईपी मेट 300 ये आपकी कैसे हेल्प करेगा ये बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हम लोग। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और विश्वास कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, अब पूरी स्ट्रेटेजी में चेंज बताऊंगा, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। एग्ज़ाम की डेट की बात कर लें तो आपको पता ही होगा, 20 जुलाई को पेपर है, 3:30 PM टू 5 PM, ठीक है। अच्छा, ये जो टाइम है आपको वही घर पे बैठ के देना है, ये सब तो आपको पता ही होगा। इसके पहले जो इनके मेल आए थे ना आपके पास, जिसमें पूरी स्पेसिफिकेशन दी हुई थी सॉफ्टवेयर की, वो मेल संभाल के रखना और कोशिश करना कि आप लोग अब वो सब क्राइटेरिया जितने भी थे फुलफिल कर लो, है ना। एक हफ्ते से ज़्यादा का ही टाइम है अभी, तो आप कर सकते हो, ठीक। कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। और एक बात मेरी विश्वास मानिए, इस बार एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला। 20 जुलाई को अब ये होके रहेगा, है ना। तो अब इस गलतफहमी में मत रहना कि एक बार और पोस्टपोन होगा। एनपेट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही गया है, भले ही कितने भी इशू आए हों या नहीं आए हों, है ना। अब आप उसके लिए दुखी हो रहे हो या खुश हो रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्ज़ाम होके रहेगा, ठीक। और आपके मन में कुछ डाउट आएंगे चीटिंग वीटिंग से रिलेटेड, तो आगे अभी उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 60 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 45 मिनट्स में करना है ये। फिर 4:15 से 4:30 का ब्रेक रहेगा। फिर वेट रहेगा 4:30 से 5 PM, है ना। इसकी भी बात करेंगे आगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं MCQ की। अब देखो, एज अ मैथ्स टीचर मैं अभी कुछ और ही बात करने वाला हूँ, है ना। तो आपको हो सकता है उसमें आश्चर्य हो। देखो, 45 मिनट्स हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को और दिमाग में बिठा लेना। और 60 क्वेश्चन हैं, है ना। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं दे रहे ये लोग, ठीक। अब इसमें तीनों सेक्शन आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव भी आ रहा है, LRDI भी आ जाएगा और वर्बल एबिलिटी भी आ जाएगा। अब अगर मैं थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचूं, हो सकता है कि आप लोग काफ़ी लोग पैनिक कर रहे हो, इसलिए मैं आराम से समझाता हूँ आपको। देखिए, मैथ्स कितनी भी ईजी आ जाए, है ना, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। हो सकता है कि आप सभी मेरी इस बात से एग्री करो, ठीक। और उन्होंने जानबूझ के ये पैटर्न इसलिए रखा होगा इस बार, क्योंकि हो सकता है उनको भी समझ में आ गया हो कि बच्चे चीटिंग करेंगे। अब चीटिंग से याद आया, कई बच्चों के जो मेरे पास मेल आ रहे थे, अब यहाँ से उनको उनके आंसर भी मिल जाएंगे। देखो, 45 मिनट्स में अगर 60 क्वेश्चंस करना है, तो मेरा मानना है कि चीटिंग इम्पॉसिबल टाइप ही। अगर आप चीटिंग करने की कोशिश करोगे तो आप अपना टाइम किल करोगे, है ना। देखो, वैसे भी AI का भी वो लोग यूज़ करेंगे, आप पे निगरानी तो रखेंगे ही। उसके बावजूद अगर आपने जो मुझे तरीके भेजे थे चीटिंग के, वो मैं वीडियो में शेयर नहीं कर सकता, है ना। लेकिन आप सबके तरीके जो भी आप लोग निकाल रहे हो, है ना, या आपने अपने दोस्तों से सुने, वो सब तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपने 1 साल जितनी मेहनत की है, उसी रिज़ल्ट से आपका आगे का एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। तो आप अपनी मेहनत ख़राब मत करो चीटिंग के चक्कर में, ये मेरी बात याद रखो। अगर आपने मेहनत की है तो आपका होके रहेगा। आप ये मत सोचो कि उस दोस्त ने ऐसे चीटिंग की थी तो उसका हो गया। ये सब सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बातें, ठीक है, कि कोई ये फ़ोन का यूज़ कर लेगा, वो कर लेगा, ये केबल वो केबल, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपकी जो 1 साल की मेहनत है वही आपको बचाएगी। और देखो, 45 मिनट्स में जो 60 क्वेश्चन हैं, अगर आपने चीटिंग की तरफ ध्यान दिया भी, तो यहाँ पे आप अपना टाइम किल करोगे। जितनी देर आप क्वेश्चन सर्च या इधर उधर पूछने में लगाओगे, इन केस अगर आपसे ये पॉसिबल हो भी पाया, तो भी आप अपना टाइम किल करोगे, फिर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो इन लोगों ने फॉर्मेट रखा है, वो मुझे लग रहा है इसीलिए रखा है ताकि आप ज़्यादा चीटिंग ना कर पाओ। तभी इन्होंने बहुत कम टाइम दिया है और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रखे। अब इसमें दूसरे एंगल पे बात करते हैं। लाइक मान लो मैं पेपर डिज़ाइन कर रहा होता, है ना, तो मेरी ये कोशिश रहती कि ये जितने भी 60 क्वेश्चन हैं वो मैं ऐसे डिज़ाइन करूं जो आप गूगल सर्च भी ना कर पाओ, है ना। बिल्कुल 60 के 60 यूनिक क्वेश्चंस रहे, सॉरी, है ना। तो देखो, अगर एग्जामिनर अच्छे से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, तो वो 60 के 60 क्वेश्चंस ऐसे डिज़ाइन करेंगे
जहाँ पे चांस रहेंगे कि आप है ना किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ ना कर पाओ, है ना। अगर आपने इन्होंने वैसे देखो सिक्योरिटी तो इनकी पूरी रहेगी, उसके बावजूद अगर आप कोई तरीका निकालते हो तो मेरा पर्सनली मानना जो है वो है कि आप चीटिंग तो नहीं कर पाओगे, है ना। क्वेश्चंस ऐसे डिज़ाइन आराम से हो सकते हैं, 60 क्वेश्चंस बहुत ही कम होते हैं, विद इन 1 या 2 डेज़ ये पूरे क्वेश्चंस पूरे 60 के 60 डिज़ाइन हो जाएंगे, जो आप कहीं भी सर्च नहीं कर पाओगे, और सर्च करने की कोशिश में आप अपना टाइम किल ही करोगे, है ना। और फिर बाकी जो तरीके हैं उनसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। तो आप अपनी पढ़ाई पे बिलीव करो, आप यकीन रखो कि आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है, तो आपका एग्ज़ाम भी निकलेगा। इधर उधर चक्करों में पढ़ोगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे, ठीक है। तो मेरे पास जितने भी अब ये मेल आ रहे थे चीटिंग से रिलेटेड, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप उस बारे में मुझसे भी बात नहीं करोगे, ठीक है। आप अपने आप पे यकीन रखिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा अगर आपने मेहनत की है तो, ठीक। अब मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमें पर क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम है ना, 3/4 मिनट है पर क्वेश्चन, है ना, जो कि काफ़ी कम होता है। अब इसमें जो मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, देखो सबसे पहले क्वांट की बताता हूँ। क्वांट में उन क्वेश्चंस को पढ़ो ही मत जो 4-5 लाइन के हों, क्योंकि अगर वो 4 to 5 लाइन्स के हैं तो वो तो पढ़ने में ही आधा 1 मिनट ले लेंगे, तो वो क्वेश्चन भले ईजी हो हमारे किसी काम का नहीं है। अब मान के चलें अगर ब्रेकअप 20-20 क्वेश्चंस का भी होता है तीनों में, 20-20-20, है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में पेपर करना है। तो जो भी क्वेश्चन हल्का सा भी टफ लगे या हल्का सा भी लेंदी लगे, भले ही बन जाए, है ना, लेकिन लगे कि यार ये क्वेश्चन 2 to 3 मिनट्स लेगा, आप देखते से ही छोड़ दो, इन्हें छूना ही नहीं है ना। तो क्वांट में आप मान लो आउट ऑफ 20 अगर आपको 5 to 10 क्वेश्चन भी इजी दिखें जो विद इन 1 मिनट हो, आप उन्हीं को करो बस, है ना। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो यानी 2+2 टाइप के क्वेश्चन है उन्हीं को करना है, बाकी करना ही नहीं। जो भी क्वेश्चन मोर देन 1 मिनट ले उसको तो हाथ ही नहीं लगाना है। ये फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, है ना। आगे अभी दूसरी स्टेप पे भी आएंगे, खैर, लेकिन विश्वास करो सेकंड स्टेप तक नौबत ही नहीं आएगी। 45 मिनट तो आपका पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो 2 इजी सेक्शन है जो कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, वो होता है एलआर के क्वेश्चन और वर्बल एबिलिटी के। वर्बल एबिलिटी में देखो अगर एक आध आरसी भी पूछा जिसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, आरसी अगर छोटा रहा तो उसको पढ़ डालना, इजी क्वेश्चन होंगे उसमें, या ग्रामर वोकैब या पैराजम्बल्स, ये सब आसान होते हैं, ये विद इन 1 मिनट हो सकते हैं। तो वर्बल एबिलिटी जिसकी अच्छी है उसको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली एलआर के क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है कि इतने टफ नहीं आएंगे, है ना। और अगर आईपीएमएट रोहतक का आप सैंपल पेपर देखो तो क्वांट के भी कुछ क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे थे सैंपल पेपर में, है ना, कुछ टफ थे, आप उसको देखो ही मत। मान लो सर्कल का सर्कमफ्रेंस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे तो हमें पता है 2πr होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढो, सिर्फ इन्हीं को करो, आप ज़्यादा टफ पे ध्यान ही मत दो। एलआर में भी जो सिंपल क्वेश्चन होंगे डायरेक्शन ब्लड रिलेशन इन सब के, है ना, वही करो, बाकी टफ करो ही मत जबरन। जो बड़ी बड़ी पजल होंगी ना 8-10 लाइन की, उनको पढ़ना ही मत, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप जो देखो 60% वेटेज है इसका, बहुत ध्यान से करना। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पूरे 60 क्वेश्चंस, चाहे वो क्वांट के हों, चाहे वो एलआरडीआई के हों, चाहे वर्बल एबिलिटी के हों, सिर्फ वही क्वेश्चन करना है जिसका देखते से ही आंसर आ रहा है। मतलब ये क्वेश्चन पढ़ा इसका आंसर ये क्वेश्चन पढ़ा इसका आंसर ये। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ ऐसे क्वेश्चन करने हैं। अगर ये मेरी बात आपने मान ली, मान के चलो 80% सिलेक्शन तो हो गया, है ना। देखो हर साल कैट देता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे परसेंटाइल आते हैं, है ना। तरीका मेरा सीख लो, आपको फ़ायदा ही करेगा। देन इन केस अगर टाइम बच जाए 5-10 मिनट का, है ना, इन केस अगर बच जाए, वैसे मुझे नहीं लगता बचेगा, फिर भी इन केस अगर टाइम बच जाए तो आप क्या करो, ये जो टाइम बचा हुआ है 5 to 10 मिनट्स का बचेगा मैक्सिमम अगर बचा तो उसमें वो क्वेश्चन कर लो जो आपको पहले छोड़े थे और लग रहा था कि ये बाद में बन जाएंगे। तो उन क्वेश्चन को भी मार्क करते चलना जो आपको लग रहा था कि हो जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा। तो इनकेस अगर आखिरी में टाइम बचे तो फिर उन क्वेश्चंस को कर लेना। लेकिन आपकी तैयारी भले ही कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो कुछ भी हो, है ना, ये चीज़ मेरी याद रखना, सबसे पहले 2+2 टाइप के ही क्वेश्चन करने हैं जिनका हमें देखते से ही आंसर पता चल जाए, या कैलकुलेशन भी ऐसी हो कि मेंटली हो जाए, है ना, दिमाग में कैलकुलेशन हो जाए, अच्छा ये है तो इसका ये आंसर होगा, ठीक। सेकेंड स्टेप पे वो क्वेश्चंस करना जिसमें थोड़ा बहुत लिखना पड़े। बात समझ में आ गई। अब इसमें आपको हमारा ये जो आईपीएमएट 300 है, क्योंकि देखो एक हफ्ता ही बचा है, ये रिवीजन के लिए बेस्ट है। और ये एलआरडीआई का जो वेटेज है, ये हमारे आईपीएमएट आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इवन, ठीक है। वर्बल एबिलिटी का भी मैंने बता ही दिया कि कैसे करना है। तो ये था तरीका
45 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस को करने का, है ना। मेन चीज़ एक ध्यान रखना, स्पीड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उन क्वेश्चंस को करना ही नहीं जो 1 मिनट से ज़्यादा लगाएं, है ना। तो डिप्रेस मत हो जाना। वैसे 45 मिनट में क्या डिप्रेस हो गया, खट खट बस करना है ना। ना ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत है। खट 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 बस जो सामने ईजी दिखे उसको करना है। ये मेरी बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब बात करते हैं वेट की। जो 15 मिनट का ब्रेक होगा, वो जो 15 मिनट का ब्रेक होगा ना, थोड़ा सा मेडिटेट कर लेना और ज़्यादा ध्यान मत देना कि आपका वो MCQ वाला सेक्शन अच्छा गया है कि बुरा गया है ना। 15 मिनट्स में थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करना, रिलैक्स हो जाओगे। अब देखो, जो 2 ऐसे आएंगे शॉर्ट, 250 वर्ड्स का मतलब होता है शॉर्ट ऐसे लिखना है आपको। शॉर्ट ऐसे का मतलब होता है आपको 3 to 4 पैराग्राफ में एक ऐसे कंप्लीट करना है ना। तो अभी रीडिंग कर लो, 1 हफ्ते का टाइम है, ठीक। वेट से रिलेटेड आगे मैं अपने कोर्स की भी बात करूँगा, है ना। वो कैसे आपको मिलेगा मैं बता देता हूँ। लेकिन आपकी तैयारी कैसे करनी, देखो इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, वेट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, आगे PI में भी काम आएगा। रीडिंग जितनी हो सके बढ़ाओ, है ना। अब देखो, मेरा ये मानना है, इसमें हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये 2 शॉर्ट ऐसे की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली ऐसे टॉपिक देंगे जो हर किसी को जिसका नॉलेज रहता है, तो बहुत टिपिकल टॉपिक नहीं देंगे, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे नेचर से रिलेटेड हो गया, नेचर से रिलेटेड मतलब ग्लोबल वार्मिंग और ये सब आप पढ़ लेना, है ना। और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो गया, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो गया, ये सब टॉपिक्स थोड़े से पढ़ डालो अगले 1 हफ्ते में, है ना। नेचर, ग्लोबल वार्मिंग ये सब उसी में आ गया, है ना। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, देन मैंने क्या कहा था, सोशल मीडिया से रिलेटेड, है ना। मेन वुमेन से रिलेटेड पढ़ लेना, आ सकता है कुकिंग वुकिंग का भी देख लेना थोड़ा बहुत, ठीक। फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी पढ़ लेना, है ना। आ सकता है, हो सकता है कि कोविड से रिलेटेड कोई लिखने को दे दें कि कैसे बचा जाए, क्या है जो भी है ना। तो कोविड से रिलेटेड भी थोड़ी सी अपनी नॉलेज बढ़ा लेना। अब 3 to 4 पैराग्राफ का मतलब होता है कि सबसे पहले जैसे ही ऐसे आए तुरंत दिमाग में आप एक पिक्चर बना लो कि आपको क्या लिखना है। 1 से 2 मिनट सोच लेना कि क्या पूरा फॉर्मेट होना चाहिए। फिर 3 to 4 पैराग्राफ में ध्यान रखना, हर पैराग्राफ 50 to 100 वर्ड्स का हो, हर पैराग्राफ 50 to 100 वर्ड्स का हो। सबसे पहले इंट्रो लिखना है आपको फर्स्ट पैराग्राफ में, है ना। सेकंड में आपको पूरा वो बॉडी लिखनी है, उसकी मतलब क्या क्या पूरा डिटेल में लिखना है उसको। तो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ भले ही आप उसको दे दो या सेकंड में ही पूरा खत्म कर दो, लास्ट पैराग्राफ आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक। ये फॉर्मेट होना चाहिए। इस फॉर्मेट में आप अभी 1 हफ्ता है, रोज आधे 1 घंटे या रोज 1 से 2 घंटे भी मान लो, रोज 2 to 2 आवर्स लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये करो, टॉपिक्स मैंने बताई दी, इन पर गूगल सर्च करो अच्छे से, काफ़ी टाइम है आप कर लोगे, ठीक। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब वेटेज क्या है, 60-20-20 मतलब MCQ वाला जो पार्ट है अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तीनों सेक्शन का इक्वल वेटेज है, आपको सब करना पड़ेगा। 60% वेटेज इसका है PI के लिए, है ना। फिर अपना वेट का है 20%। देखो ये 60 और 20 अभी आपके हाथ में है ना, अभी आप इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और पास्ट एकेडमिक्स पे है 20%, ये अब आपके हाथ में नहीं है, ये सब हो चुका है, तो इसको फिलहाल के लिए भूल जाओ, है ना। इस पे अब आपका कंट्रोल नहीं है, ये जो होना था हो चुका है। तो अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, बुरा है तो अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये 60 और 20% अभी भी आपके हाथ में। तो अगर आपका पास्ट एकेडमिक ज़्यादा अच्छा नहीं था तो अभी भी आपके हाथ में मौका है, आप इन दोनों पे अच्छे से फोकस कर सकते हो। 20 जुलाई को पेपर है, अभी भी आप कोशिश करो, हो जाएगा, है ना। और हमारा IPMET 300 इसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेगा फास्ट रिवीजन में, ठीक। लास्ट ईयर का जैसा कि आप में से कई लोगों को पता ही होगा, 35 स्टूडेंट्स थे टोटल, जिसमें से 13 का IPMET रोहतक निकला था, ठीक। उम्मीद है इस बार उससे ज़्यादा ही निकलेंगे, ठीक। वेटेज आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ अपने कोर्स की, जैसे मैंने पहले ही बात की कि रिवीजन के लिए हमारा IPMET 300 बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, ये आपका बहुत अच्छा रिवीजन कर देगा। तो IPMET 300 क्वांट का जो प्राइस है वो 2000 रुपीज़ है, IPMET 300 LRDI का जो प्राइस है वो भी 2000 रुपीज़ है। इसमें एक आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ये अगले कुछ दिनों के लिए परफेक्ट है, ठीक। इसके साथ जो भी हमारा IPMET 300 परचेस करेगा या जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उनको हम लोग एक वेट की एक PDF प्रोवाइड करेंगे, है ना। ये वेट की PDF हम उन सभी को प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जिन लोगों ने हमारा IPMET 300 कोर्स परचेस किया हुआ है या मैथ्स का वीडियो कोर्स परचेस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है।
तो उन सभी को हम अपनी वैट की PDF प्रोवाइड करेंगे। तो वो सभी जो ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं, support@thecreatorsworld.com पे मेल कर दीजिए और आपने कौन सा कोर्स परचेस किया था उसकी डिटेल भेज दीजिएगा, तो आपको ये वैट की PDF हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ये वैट की PDF हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे मैक्सिमम बाय मंडे इवनिंग। तो मंडे इवनिंग के पहले ज़्यादा पीछे मत पड़ जाइएगा कि PDF अभी तक नहीं आई, PDF अभी तक नहीं आई, है ना। अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं और इस PDF में हम वो सब क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे जो इस साल कैट के एस्पिरेंट से IP में ड्रॉ होता है, बाकी कॉलेज में भी IIMS में पूछे गए थे, इसलिए इसमें अभी 1-2 दिन का टाइम लगेगा। तो हम लोग मंडे इवनिंग तक आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वैट की PDF हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे उन सभी को जिन लोगों ने हमारा IP में 300 परचेस किया हुआ था या पहले मैथ्स का कोर्स परचेस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन मंडे इवनिंग के बाद ही मिलेगी, ठीक। तब तक जो तरीका मैंने बताया था वो आप कर लेना। और जिन लोगों को अभी भी फर्स्ट रिवीजन के लिए हमारा कोर्स परचेस करना है तो ये प्राइसिंग डिटेल्स हैं, वो परचेस कर सकते हैं। हमारे IP में 300 कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 31 अगस्त 2020 तक है। ये IP में इंदौर का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब तक की है, ठीक। इसमें टोटल 300 क्वेश्चंस क्वांट के मिलेंगे और 300 क्वेश्चंस LRDI के मिलेंगे, है ना। टोटल 10 वीडियोज़ हैं क्वांट के, हर वीडियो में 30 क्वेश्चन, ऐसे ही 10 वीडियोज़ हैं LRDI के, हर वीडियो में 30 क्वेश्चन। तो 300 क्वेश्चन हैं क्वांट के, 300 LRDI के। ये जितने भी वीडियोज़ हैं ये आप अपनी Gmail ID से ही देख पाओगे, ठीक है। और कितनी भी बार कोई भी वीडियो देख सकते हो, बस इसकी वैलिडिटी तक, ठीक। अब कैसे मिलेंगे वो मैं बता देता हूँ। आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे कोर्स का, उसके बाद आपको एक ट्रांजेक्शन डिटेल हमें फॉरवर्ड करनी है support@thecreatorsworld.com पे। जो भी कोर्स लिया उसको मेंशन कर दीजिएगा। जैसे ही पेमेंट कंफर्मेशन हो जाएगी 24 आवर्स के अंदर आपको वो पूरी की पूरी लिंक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप कोर्स एक्सेस कर पाओगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपनी Gmail ID से ही हमारे वीडियोस देख पाओगे। तो हमसे जो भी आप कम्युनिकेशन करो आप अपनी उसी Gmail ID से करना जिससे आप वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है। पेमेंट डिटेल्स ये देख लीजिए, ये अकाउंट की डिटेल्स हैं। SBI का अकाउंट है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। ये भीम ऐप के थ्रू अगर आप पे करना चाहेंगे तो ये उसका QR कोड दिया हुआ है, आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। गूगल पे के थ्रू जो ID है वो है anshu2206@OKSBI, आप इसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। भीम ऐप की जो ID है वो है anshu2206@UPI, है ना, इसमें @OKSBI। पेटीएम के थ्रू भी आप ये QR कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।